रहीम। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करना है। तो काइंडली वीडियो लाइक करें, कमेंट्स किया करें इसके ऊपर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, ये आपका पूरा डिटेल है इस क्वेश्चन के मुतालिक। हमने डिफिनीशन उठा लिया जी। यह डिफिनीशन है एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 लेस देन एक्स माइनस सी एप्सिलूट लेस देन डेल्टा। अब आपने इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट किया? एम एक्स। एल की जगह पुट किया 2m लेस देन सी, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या गिवन है? सी गिवन है। Whenever 0 लेस देन एक्स। अब देखिए, सी की वैल्यू आपको क्या गिवन है? आपने सी की वैल्यू 2 प्लग की लेस देन डेल्टा। आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा। हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, इस इनइक्वालिटी को। देखिए, मैंने यही इनइक्वालिटी उठा ली। तो जब भी एब्सोल्यूट हो, दरमियान में लेस हो, दूसरे साइड पे सी हो, अब आपने इस सी को एक जगह पे माइनस, दूसरी जगह पे प्लस, और अंदर ये वैल्यू आपने लिखनी होती है। फिर ये -2m इधर शिफ्ट होगा। आप देख सकते हैं 2m माइनस सी आ गया। ये आप उधर शिफ्ट कर दोगे, 2m प्लस साथ में c हो गया। ये इक्वेशन यहां तक हो गया। फिर यहां पे क्या आ गया? mx आ गया। अब हमने x को सिंगल करना है, तो m से सारों को डिवाइड करें। ये भी m से डिवाइड, ये भी m से डिवाइड, दूसरा भी m से डिवाइड। जब m से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल। तो अब आपके सामने इक्वेशन अल्फा निकल आ गया। अब आपने इसको क्या नाम दिया? इक्वेशन अल्फा। अब आपने ये पोर्शन उठा लेना है। ये जी मैंने उठा लिया। तो जब भी एब्सोल्यूट होगी, दरमियान में लेस होगा, दूसरे साइड पे कोई भी वैल्यू हो, तब आपने इस वैल्यू को माइनस डेल्टा और साथ में प्लस डेल्टा, और अंदर ये वैल्यू रखनी होती है। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब ये -2 आपने इस साइड पे शिफ्ट किया, तो 2 माइनस डेल्टा हो गई। ये उधर शिफ्ट किया तो 2 प्लस डेल्टा हो गई। ये आपका इक्वेशन हो गया बीटा। ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया? बीटा। अब आपके दो इक्वेशन आ गए। मैंने दोनों को अब आर की फॉर्म में लिखा, एक अल्फा, दूसरा बीटा। अब इसके बाद क्या करोगे? ये वैल्यू आप लोगे, किसके साथ इक्वल करोगे? इस वैल्यू के साथ। अब आप देख सकते हैं 2 माइनस डेल्टा मैंने इक्वल किया है 2m माइनस सी नीचे m के साथ। अब आगे आपने क्या करना है? आगे इस तरह कर दो, ये माइनस डेल्टा इधर साइड पे शिफ्ट होगा तो डेल्टा प्लस हो जाएगी। 2 पहले से था, ये पूरी वैल्यू उधर शिफ्ट होगी तो क्या आ जाएगी? ये वैल्यू -1। तो 2 की नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये माइनस दोनों से कॉमन होता है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करें तो m आ जाएगा, बड़ी लकीर खींच होगी। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 2m आ जाएगा, दरमियान में नेगेटिव, और ये होल वैल्यू आएगी 2m माइनस सी। ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाइड, आगे सी के साथ भी मल्टीप्लाइड, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस सी क्या हो जाएगा? प्लस सी। अब ये 2m माइनस 2m कैंसल, तो क्या रिजल्ट निकल आया?
सी की नीचे C/2m। अब मैंने मार्कर चेंज किया। अब दोबारा वापस जाते हैं इक्वेशन अल्फा बीटा की तरफ, इसकी तरफ दोबारा वापस आ गए। अब आपने ये साइड उठा लेना है, इसको इक्वल करना है इसके साथ, तो नीचे देखते जाइए। अब आप ये देख सकते हैं 2m प्लस डेल्टा इक्वल किया मैंने 2m प्लस सी की नीचे m के साथ। ये अल्फा और बीटा की कंपैरिजन है। अब ये जो +2 है ये इधर शिफ्ट होगा, आप देख सकते हैं कि -2 आ गया। इसके नीचे लिखेंगे 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आएगा m, इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे 2m प्लस सी, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा -2m। अब देखिए ये +2m -2m कैंसल, ये खत्म हो गए, फिनिश। तो ये आ जाएगा +c आ गया कि नीचे m, +c का मतलब c होता है, यानी c के नीचे m। ये देखें, अब अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखें, ये दोनों वैल्यू तो एक जैसे हैं, तो हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। हेंस लिखोगे आवर डेल्टा, हमारी जो डेल्टा है जिसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है C के नीचे M। यहां पे C के ऊपर इंफॉर्मेशन साथ साथ लिखोगे कि C ग्रेटर देन 0 है और M भी ग्रेटर देन 0 है। ये क्यों मैंने दोनों 0 से ग्रेटर लिए? क्योंकि जो डेल्टा होती हैं वो ग्रेटर देन 0 होती हैं। अगर C ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, M ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव जब पॉजिटिव से डिवाइड होगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव हमेशा किससे ग्रेटर होता है? 0 से। अगर इनमें से C नेगेटिव होता तो ऊपर नेगेटिव, नीचे सपोज कर ले, ये मैं जस्ट सपोजिशन लेता हूं, अगर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव तो इससे तो माइनस वैल्यू निकल आ रही थी, तो हमें मसला दे रहा था। इस वजह से हमने दोनों वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, तब जाके हमारा रिजल्ट क्या बन जाता है? करेक्ट बन जाता है। तो इस वजह से अगर आप अपने ऊपर क्वेश्चन को देखें, यहां पे आपको क्वेश्चन में दिखा सकता हूं, ये अगर मैं क्वेश्चन को सर्कल कर दूं, 27 क्वेश्चन को अगर मैं सर्कल कर दूं, यहां पे हमने एक गलती की है। बहरहाल एप्सिलॉन हमने क्या लेना था? 0.3। अगर मैं इसको सीधा कर दूं, बहरहाल मैं तो C के साथ लेके चला हूं, तो आप इधर लिखोगे 0.03, 0.03, इधर लिखोगे 0.03, इधर लिखोगे 0.03, 0.003, इधर भी 0.03, इधर भी होगा 0.03। अब मैं आपको सारा क्वेश्चन चेंज करके दे सकता हूँ। 0.03 जहाँ पे वैल्यू होगी 0.03, ये भी 0.03, ये भी 0.03, तो अब यहाँ C पे क्या होगा? 0.03। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी होगा 0.03, यहाँ पे होगा 0.03, यहाँ पे होगा 0.03, यहाँ पे भी होगा 0.03, यहाँ पे भी होगा 0.03, यहाँ पे होगा 0.03, 0.03। देखिए जहाँ पे C था वहाँ पे आप क्या प्लग कर दे? 0.03। क्योंकि मैं क्वेश्चन को किस तरह लेके चला था? मैं क्वेश्चन को लेके चला था C के साथ, लेकिन ये C अभी हमें अंदाज़ा हो गया क्वेश्चन से कि ये C तो कोई वैल्यू है, यानी C की वैल्यू क्या है? 0.03। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया जी? कंप्लीट। और वीडियो भी क्या हो गई जी?
कंप्लीट हो गई। बहरहाल 28, 29, 30 को बाद में देखते हैं। ये भी सिंपल से प्रॉब्लम है, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा।